आज की हमारी वीडियो जो है दोस्तों वो है एक बेसिक जो जीरो नेक होता है कुर्ता या जीरो नेक सूट जो होता है उसकी कटिंग का तरीका आपको बताना किस तरीके से हमने उसको कटिंग करना होता है। डीप नेक या 4 5 6 7 इंच नेक में और जीरो नेक में क्या फर्क आता है, तो उसके तीरे का साइज हम किस हिसाब से रखते हैं, आर्मोल को हमने कितने इंच पर उतारना होता है, ठीक है। और उसके अंदर जो क्रॉस फ्रंट वगैरह होता है या क्रॉस बैक वगैरह होती है उसको किस हिसाब से रखना होता है। तो वो कंप्लीट डिटेल आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखनी है आपने वीडियो, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और किसी तरह का भी आपको डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके, मैं रिप्लाई करूंगा उसका ज़रूर ज़रूर आपको, ठीक है। कोई भी चीज़ आपने समझ नहीं आ रही है किसी भी तरह की कि इसका साइज़ क्या है, तो साइज़ के बारे में मैं डिटेल में आपको उसी में बताता रहूँगा कि कितना साइज़ कहाँ पर रखते हैं, तो उसमें कितनी लूजिंग ऐड करनी है, कितना लूज़ करके लेना होता है, और आपने मार्किंग किस हिसाब से करनी है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये मार्किंग करेंगे। फर्स्ट मार्किंग जो होती है हमारी लेंथ की मार्किंग होती है वो हम कर लेंगे। उसके बाद आपने आधा इंच का मार्जिन लेके दूसरी मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। अभी जो सबसे पहला जो हम निशान उतारेंगे, जो हमारी वेस्ट होती है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ पर वेस्ट का जो मेजरमेंट लेते हैं वो निशान हम उतार लेंगे। जो भी आपका साइज आ रहा है, जैसे कि हमारा 16 इंच पर आ रहा था, हमने 16 पर उतार लिया, वैसे ही हमने हिप का उतार लेना है। और ये दोनों निशान को हम मार्क कर लेंगे। अभी हम रखेंगे जो बेसिक ब्रॉडनेस होती है गले की 3 इंच, वो रख लेंगे। इससे क्या है, हम थोड़े मार्किंग करने में ईजी रहता है, तो वो रख लेंगे। उसके बाद हमने तीरा रख लेना है। तीरे का साइज हमारा 16 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने, आपका भी जो जो भी आप पीस कट कर रहे हो इसी का ही कोई पर्टिकुलर नहीं है, तो वो तीरे का साइज रख लेना। और ये मैंने कंधी जो डाउन की है वो 1.5 इंच डाउन की है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिक पैटर्न की मैं आपको बात कर रहा हूँ। नॉर्मली 7 इंच हम उतारते हैं यहाँ पर, देखिए। और अब अगर इसी को आप थोड़ा सा रेडीमेड स्टाइल में बना रहे हो तो इसको 7.5 तक भी ले जा सकते हो आप, क्योंकि उसका आर्मोल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये हमारे तीरे की मार्किंग हो गई, और ये हमारी हो गई क्रॉस फ्रंट की। तो क्योंकि हमने इसमें अंडर ये आर्मोल के अंदर जो है वो प्लेट डालनी है, तो इस करके हम ये नॉर्मल अभी मार्किंग कर रहे हैं। क्रॉस फ्रंट का प्रॉपर हमने निशान नहीं लिया, एक रफली हमने निशान लिया है ये, ताकि हम प्लेट डाल के उसके बाद जो, क्योंकि हमारा फाइनल, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसमें हम प्लेट डालने के बाद आर्मोल को फाइनल मार्किंग करके कटिंग की करते हैं। तो इस तरीके से आपने ये मार्किंग कर लेनी है और आर्मोल की शेप दे देनी है। अभी यहाँ पर हम 4 इंच की ये प्लेट को निशान दे देंगे, आर्मोल की जो प्लेट होती है। तो ये बेसिक प्लेट है दोस्तों नॉर्मली। अगर रेडीमेड में भी आपने देखा होगा, नॉर्मल ये प्लेट आती ही आती है, साइड की प्लेट होती है। जो ज़्यादातर जो अच्छे ब्रांडेड फैब्रिक होते हैं, कपड़े होते हैं, उनके अंदर ये आपको मिलेगी फिटिंग के तौर पे। ये बेसिक मैंने 8 इंच ब्रॉड रखा है, क्योंकि जीरो नेक हम बना रहे हैं। तो जीरो नेक में क्या होता है, 8 इंच जो गला ब्रॉड बनता है ऊपर की साइड से, ठीक है। नीचे की साइड से 2 2.5 से 3 इंच के करीब करीब ही रहता है, जो कि रफली हमने मार्किंग कर ली है। इसमें शेप आप कोई भी लगा सकते हो, तो आपको दिखाने के लिए। अभी यहाँ पर आ जाएगा हमारा वेस्ट का साइज, तो आपने वेस्ट का साइज लगा लेना है। प्लस इसमें अगर आप बैक की प्लेट डाल रहे हो, वो प्लेट का हम मार्जिन इसमें ऐड कर देंगे। और हिप का जो रेडी साइज है वो रेडी साइज हम मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा जो है बस्ट, एक होती है अपर बस्ट, एक होती है बस्ट। तो बस्ट की फिटिंग का आपने रेडी साइज लगा लेना है, ठीक है। और इतना लगाने के बाद बस आपने इसकी इसी शेप में इसको मार्किंग कर देनी है। तो ये हम यहाँ पर कर लेंगे इसको मार्क, ताकि इसकी एक शेप का भी हमें पता लग जाए कहाँ पर आ रही है। और घेरा वगैरह आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। नॉर्मली तो ज़्यादातर स्ट्रेट रखते हैं हम लोग, या क्या है कि हिप से 1 इंच आप एक्स्ट्रा करके भी रख सकते हो घेरे का साइज, ठीक है। तो लेंथ वगैरह आपने चेक कर लेनी है। तो लेंथ तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पहनते हो, या कस्टमर ने कितना बताया हुआ है, आप उस हिसाब से लेंथ का भी हम रख लेंगे मेजरमेंट। तो ये हो गई हमारी मार्किंग, ठीक है। अभी ये जो हम फ्रंट वाला पल्ला इसको हम कट कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें डालनी है सबसे पहले आर्मोल की जो प्लेट होती है वो डालनी होती है। तो आर्मोल की प्लेट से क्या होता है, ये वाला जो हमारी प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर खत्म हो जाती है। और अगर किसी की ये इसमें और इसमें 3 इंच से ज़्यादा का फ़र्क है, फिर भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये इतना आपने कटिंग कर लेना है इसको, आधा पौना इंच छोड़ के मार्जिन को जो हमने मार्किंग की है, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें प्लेट डाल लेनी है। ये प्लेट डालने के बाद फिर हम इसको फाइनल मार्किंग करेंगे। तो ये आधा इंच की हमारी प्लेट होती है, तो अगर आपके पास प्रेस है, ठीक है,
तो प्रेस के ज़रिए से ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग से बैठ जाती है, तो उसको आपने बिठा लेना है प्रेस को। और एक आपके पास स्टेपलर का होना भी ज़रूरी है, तो आपने एक स्टेपलर ले लेना है। स्टेपलर से क्या होता है, जब हम प्लेट डालते हैं वो प्लेट की जो क्रीज होती है वो खुलती नहीं है, जब हम उसको बाद में सेटिंग करेंगे तो वो बिल्कुल भी खुलेगा नहीं, तो वहीं पर वो पिन के ज़रिए से बंद हो जाती है। नॉर्मली क्या वो जो हाथ वाली पिन होती है, पल्स पिन होती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, बट मुझे स्टेपलर पिन ज़्यादा अच्छी लगती है और मुझे प्रैक्टिस भी है इसको यूज़ करने की, तो मैं ये यूज़ करता हूँ। आप अपने हिसाब से कोई आप नॉर्मल सुई का भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे इसको सेट करने के लिए। और वापस से हम उसी जगह पर इसको इसी तरीके से सेट कर देंगे। तो ये जो साइड का देखिए ये वाला एरिया है, इसको आपने अच्छे से बिल्कुल प्लेन रखना है सीधे, ठीक है। और ये जो आप अभी देखिए ये इतना जो हमारा झोल आया, झोल समझ लो कुछ भी समझ लो इसको आप, झोल नहीं है ये, बस्ट की फिटिंग का जो फैब्रिक होता है ताकि एक प्रॉपर फिट आए, वो आपकी एक चीज़ आएगी इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मिला के उसको सेट कर देना है पीछे की साइड से बराबर, और ये जितना भी मार्जिन आपका आ रहा है इसको आपने निकाल लेना है, क्योंकि जो जहाँ पर बस्ट आएगी वो वाला एरिया होता है ये, क्योंकि बैक प्लेन होती है और आगे का हिस्सा जो प्लेन नहीं होता है, तो वो मार्जिन हमें देना पड़ता है, तभी एक फिटिंग आप देखी होगी हमारे पीसी में ज़्यादातर फिटिंग परफेक्ट होती है। और अभी हम करेंगे इसको दोस्तों फाइनल मार्किंग। तो हमारा जो तीरे का निशान है वो वही रहेगा जो कि हमने मार्क किया था। इसमें जो चेंज होएगा हमारा आर्मोल का ये वाला निशान चेंज होएगा एक, ठीक है। और ये हमारा 7 इंच पर ही हमने उतारा है। और यहाँ से जो हमारी बस्ट वाला साइज है वो भी एक बार हम चेक कर लेंगे, तो नॉर्मली वो वहीं पर आएगा जो हमारा हमने निशान पहले लगाया हुआ था ये। बट इसको ये कि अच्छे से निशान को लगा लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। इतना करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर जो ये हमारा जो क्रॉस फ्रंट है, क्योंकि ये कस्टमर का पीस बन रहा है तो क्रॉस फ्रंट उसमें लेना ज़रूरी होता है। अगर आप रेडीमेड बना रहे हो या कुछ और बना रहे हो, थोड़ा लूज फिट कुर्ता स्टाइल बना रहे हो, तो उसमें क्या करना होता है, उसमें आप 1 से आधा इंच का फर्क रख सकते हो, तीरे से कम करके क्रॉस फ्रंट को रख सकते हो, वो भी आपकी फिटिंग ठीक आएगी। अगर लूज फिट में बना रहे हो, फिटिंग में बना रहे हो फिर तो आपको रखना पड़ेगा साइज जो कि मैं बताता हूँ, मेजरमेंट में लेना ही पड़ेगा आपको। तो ये हमने रख लेना है इस तरीके से। क्रॉस फ्रंट का जो भी ये वाला एरिया देखिए क्रॉस फ्रंट होता है, यहाँ से हमारा आता है और इस एरिया से, तो ये आपने रख के ये निशान लगा लेना है। और फाइनल आपने आर्मोल को चेक कर लेना है, तो हमारा आर्मोल जो है वो 18 इंच आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इसकी स्लीव निकाल लेंगे। तो मैं अभी फाइनल जो कटिंग है हमारी फ्रंट वाली एरिया की वो कट कर लेते हैं। ये कटिंग करने के बाद इसमें हमें बैक जो है वो 1 इंच बैक को एक्स्ट्रा कट करना होता है, ठीक है। अगर आप जीरो नेक भी नहीं बना रहे हो, डीप नेक भी बना रहे हो, उसमें भी आपको आधा इंच एक्स्ट्रा कट करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, या तो आगे का पीस हमारा जो पल्ला है वो बैक साइड को भागता है या खड़ा हो जाता है आगे से फिटिंग, ठीक है। या आपने चाक देखे होंगे साइड से जो चाक होते हैं वो कुछ इस तरीके से आ रहे होते हैं, ये वाली शेप जो होती है हमारी इस तरीके से आ रहे होते हैं, तो उसका आपने ध्यान रखना है, बोल के जो सेंटर है ये। और फिर उस बाद ये वाली स्केल यूज करनी है हमने राउंड शेप वाली, और हाफ ही निशान लगाना है, उसके बाद जो राउंड की शेप है वो आप हाथ से दे दो, ठीक है। इस तरीके से ये शेप दे देंगे हम। और ये मैंने 1 इंच जो बैक को एक्स्ट्रा किया है इसको कट कर देंगे हम इस निशान के हिसाब से। तो इसमें आपको किसी भी तरह का डाउट हो रहा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, क्या आपको डाउट लग रहा है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है इससे रिलेटेड, वो मैं आपको जवाब दे दूंगा इसका। साइड को हम कट कर लेंगे। तो साइड को कट करने के बाद जल्दी से जल्दी हम इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कट हो गया हमारा। इतना होने के बाद अभी कुटके वगैरह हमने इसमें ऐड कर देने। तो इससे क्या है, हमें पता लग जाता है कि कहाँ पर हमारा वेस्ट आएगी, कहाँ पर हमारी हिप आएगी। तो ये जो दोस्तों हमारा जो फ्रंट वाला है और बैक वाला पल्ला है ये हमारा बिल्कुल कटिंग हो चुका है, इसमें हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, बस अभी हमें इसमें जो हमारी बैक है उसका निशान लगाना है, जो बैक में हमने प्लेट डालनी है। तो मैं जीरो नेक का भी निशान लगा के दिखा देता हूँ। हम इसमें जीरो नेक कितना रख रहे हैं, नॉर्मली 3.5 आता है, तो 4 इंच तक हमारा नेक है ये, और 8 इंच हमें इसमें ब्रॉड रख रहे हैं। तो ये इस तरीके से आएगा, ये जो नेक होता है ये वाली जो बोन होती है हमारी नेक की, ठीक है, ये यहाँ पर टच रहेगा, बंद रहेगा, बोट नेक का थोड़ा सा स्टाइल है इसका, ये इस तरीके का ये नेक आएगा। और बैक नेक में हम क्या है पीछे या तो बोट नेक स्टाइल में ही देके इसको बैक में हम कट रखेंगे गला डालने के लिए। आप दो ऑप्शन है आपके पास, या तो सीधा कट करके एक लुप्पी बटन लगा सकते हो, या बैक में आप क्या कर सकते हो, जिप लगा सकते हो।
तो ये दोनों ऑप्शन है आपके पास, दोनों में से कोई भी आपको जो ठीक लगे वो कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें जिप नहीं लगाएंगे, हम कट का ही नेक का स्टाइल देंगे, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। सीधा कट कर लेंगे इतना, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर लुप्पी और बटन आ जाएगा गले के पास में। तो ये तो हो जाएगा हमारा फ्रंट और बैक कंप्लीट। अभी इसमें मैं एक बैक प्लेट के आपको निशान लगा के दिखा देता हूँ। आर्मोल एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ कितना था हमारा, 18 इंच था। तो ये 18 इंच हमने बाजू के लिए। तो ये देखिए, जो ये जो हमारा बैक का जो निशान है दोस्तों, वेस्ट का, जहाँ पर वेस्ट आती है वो आपने सीधा निशान लगा लेना। और 4.25 इंच यहाँ पर रखनी है हमने इसका चौड़ाई, 4.25 इंच रख के, और 4 इंच हम इस निशान से इधर आएंगे नीचे की साइड, और 4 इंच हम ऊपर की साइड आएंगे। 8 इंच की हम प्लेट डाल रहे हैं इसके अंदर। तो आपने कट कर लेना है। और रेडीमेड जो हम बनाते हैं पीसीस, आगे किसी के लिए बनाते हैं या अपने भी हम बना रहे हैं आजकल, आपको दिखाएंगे डिज़ाइन वगैरह उनके, ठीक है। आगे वो सेल के लिए भी बना रहे हैं हम। तो डिज़ाइन वगैरह उसके सारे आ जाएंगे, और किस तरीके से डिज़ाइन को रेडी कर रहे हैं वो भी सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। तो ये 5 इंच पर हमने उतारना होता है। और जो ये हमने अभी निशान लगाया है, ये 9 इंच जो हमने आर्मोल चेक किया था उसके हिसाब से लगा लेना है। और ये वाला जो एरिया है ये हमारा होता है बाइसेप का, ये वाला जो एरिया होता है। तो बाइसेप यहाँ से हम 5 इंच लेते हैं, नीचे इंची टेप 5 इंच लेना हमने, और ये बाइसेप को नापना है। और ये लूज ही नापना होता है, 2 इंच हमारा लूज आता है इससे, फिटिंग से 2 इंच लूज, ठीक है। बाकी मोरी वगैरह आपने अपने हिसाब से रख लेनी है, जो भी लूज आपने फिटिंग में पहननी है, लूज में पहननी है वो रख के। और ये वाली स्केल से आपने शेप दे देनी है। और इस शेप को आपने इस तरीके से भी लगा सकते हो, नॉर्मली मैं आपको दिखा देता हूँ बिना मार्क किए हुए, जो कि हम नॉर्मली इस तरीके से कट करते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप चाहे सीधा मार्क करके इस तरीके से, मैं दूसरा चौक ले लेता हूँ, ये सीधा मार्क कर लेना है आपने। और नीचे की साइड से हम 2 इंच ले लेंगे, जहाँ पर ये निशान हमारा टच हो रहा है, ये 2 इंच होना चाहिए यहाँ पर। और इसका हम सेंटर बना लेंगे यहाँ पर। सेंटर बनाने के बाद ये ½ इंच का हम मार्जिन लेंगे, और इसको निशान को ऊपर से हम नीचे, नीचे वाला जो हमारा निशान है इस पर मैच कर लेंगे। इस तरीके से भी आप बाजू को कट कर सकते हो, ठीक है, ये वाला एरिया। और फ्रंट का भी मार्क कर लेंगे हम इसी तरीके से, ½ इंच का इसमें गैप आ जाए आपका, तो फ्रंट का भी आपका इस तरीके से मार्क हो जाएगा। तो क्योंकि एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे मार्किंग लगा के, उसके बाद आपको निशान लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सीधा वाला जैसे मैंने फर्स्ट निशान लगाया इसमें वैसे ही निशान लगा के आप काट सकते हो। अपने हाथ को जितना आप नॉर्मल पैटर्न से बचकर, और हाथ पर अपने हाथ उसको सेट करोगे मार्किंग के लिए, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। 2-4 पीस में हो सकता है आपको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा निशान हो, 3-4 दफ़ा निशान लगाना पड़े उसको ठीक करने के लिए। बट आप हाथ से ही प्रैक्टिस करो, उससे क्या होता है आपके माइंड में सेट हो जाती है शेप, कोई भी गले की शेप हो गई, आर्मोल की शेप हो गई। तो उससे अच्छा पैटर्न कोई नहीं होता है, जो आपका हाथ दिमाग में आ जाता है पैटर्न में, ठीक है। तो वो आप प्रैक्टिस कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमारी दोस्तों बाजू कंप्लीट हो गई है। तो ये थी हमारी शर्ट की कटिंग, ये मैंने लाइनिंग पे कटिंग किया था। तो ये जीरो नेक के हिसाब से है, अगर इसमें ही डीप